नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। खबरों के आगाज़ पर सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान दुब्बाक ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग जारी, दोपहर तक 40% पोलिंग दर्ज। बिहार असम्बली के लिए आज दूसरे मरहले की पोलिंग जारी, 9 रियासतों के 54 असम्बली हलकों में भी डाले जा रहे हैं वोट। राय दही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने आवाम से नरेंद्र मोदी की अपील, कोरोना वायरस के कवायद पर अमल करते हुए वोट डालने का दिया मशवरा। हेडलाइंस के बाद पेश हैं खबरों की तफसील। दुब्बाक असम्बली हलके के ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग का आगाज हो गया है। 23 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 11 बजे तक 34.33% पोलिंग दर्ज हुई है। शाम 6 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद राय दहिंदों को पोलिंग सेंटर पर रवाना किया जा रहा है। राय दहिंदों की कतार में समाजी फासला भी देखा गया है। हसास इलाकों में पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। आला ओहदेदार सीसीटीवी कैमरों के जरिए सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने 2 पोलिंग बूथ का मुआयना किया। सिद्दीपेट कलेक्टर भारती और कमिश्नर जोएल डेविस ने पोलिंग बूथ पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। मेदक जिला कलेक्टर हेमंत राव ने चेगुंटा और नारसंगी में पोलिंग बूथ का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राय दहिंदों से अपील की कि वो अपने वोट के हक से इस्तिफादा करें। दूसरी तरफ टीआरएस उम्मीदवार सुजाता अपने वोट का इस्तिफादा किया। चिट्टापुर के पोलिंग मरकज पर उन्होंने वोट डाला। दुब्बाक मंडल के बोपापुर में पोलिंग बूथ पर बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव ने वोट डाला। 13% ఓట్ పోల్ అయింది. ఇక్కడ చేగుండాలు కూడా చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణం కనపడుతుంది. జిల్లా యంత్రాంగం తరపు నుంచి కోవిడ్ నిబంధనలు కూడా పాటించడానికి ఏమేం చర్యలు తీసుకోవాలో అది కూడా చేయడం జరిగింది. దీనిలో మాస్క్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ గ్లౌస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతున్నాయి. టెంపరేచర్ కూడా అందరిది చూస్తా ఉన్నారు. సో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా జిల్లా యంత్రాంగం తరపు నుంచి చాలా పగడ్బందీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంతటా కూడా నియమ నియమాలకి అనుగుణంగా ప్రశాంతంగా ఎన్నికలన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఓటు వేసుకోవడానికి స్వేచ్ఛగా నిర్భయంగా వారు వచ్చేసి ఓటు వేసుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 68 పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో కూడా పకడ్బందీగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. పోలింగ్ సిబ్బందికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ విధమైనటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసుకోవడమే కాకుండా వచ్చిన వాళ్ళకి కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క నియమ నిబంధనల ప్రకారంగా కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారంగా ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ వాళ్ళకి గ్లోవ్స్ కూడా రైట్ హ్యాండ్ కు ఒక గ్లోవ్ ఇస్తూ శానిటేషన్ చేయిస్తూ అదేవిధంగా టెంపరేచర్ కూడా చూస్తూ వాళ్ళకి కోవిడ్ యొక్క కరోనా ప్రాథమిక లక్షణాలు లేవా ఉన్నాయని పరిగణలో తీసుకుని వారిని ఓటింగ్ అనుమతించడం, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించడం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా दुब्बाक ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी के पार्टी तब्दील करने से मुताल्लिक एक टीवी चैनल में नशरियात के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में पार्टी के दीगर कायदीन ने एडिशनल सीईओ बुद्धा प्रकाश से मुलाकात करते हुए मज़कूरा टीवी चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। बिहार रायशुमारी के दूसरे मरहले में 17 अजला की 94 असम्बली नशिस्तों पर मंगल को सुबह 7 बजे पोलिंग का आगाज कोविड-19 से बचने एहतियाती इक़दाम के साथ हुआ। दूसरे मरहले में 2.86 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स अपना वोट डालने के अहल हैं, जो रियासत में असम्बली इंतखाब के 3 मराहल में सबसे बड़ा मरहला है। इंतखाबी मैदान में 1464 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी के 46, जनता दल मुत्तहिदा के 43, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के 56 और कांग्रेस के 24 उम्मीदवार शामिल हैं।
एनडीए का हिस्सा होने वाली विकासशील पार्टी यानी वीआईपी के 5 उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में हैं। महागठबंधन से 3 बाएं बाजों की जमात 14 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ रही है। कलीदी उम्मीदवारों में साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप शामिल हैं। महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार तेजस्वी राघोपुर से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि महुआ से मेंबर पार्लियामेंट के बेटे तेज प्रताप हसनपुर से इंतखाब लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के साथ 28 अक्टूबर को पहले मरहले में 71 हलकों के लिए पोलिंग हुई थी। एनडीए के अलावा महागठबंधन और आरएलएसपी और बीएसपी, एआईएमआईएम और कुछ दूसरी पार्टियां भी पर मुश्तमिल एक तीसरा महाज इंतखाब लड़ रहे हैं। इंतखाबी मैदान में नए उम्मीदवार और छोटी जमातें भी शामिल हैं। तेलंगाना के दुबाक असम्बली हलके के साथ 10 रियासतों के 54 असम्बली हलकों में आज ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग हो रही है। इनमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की 28 नशिस्तें शामिल हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, नागालैंड, ओडिशा में कई असम्बली हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। ये इंतखाब कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल है। इन रियासतों में 12 वज़ला का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। दुनिया भर में काफ़ी बेचैनी से इंतजार किए जाने वाले अमेरिका के सदारती इंतखाबात का कुछ ही घंटों में आगाज होने वाला है। अब तक मुल्क भर में 9.8 करोड़ अफराद ने क़ब्ल इस वक्त वोटिंग में अपने वोट के हक से इस्तिफादा किया। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान सख्त मुकाबला है। मौजूदा सदर ट्रंप को अपने हरीफ से सख्त मुकाबला दरपेश है। Joe Biden goes head-to-head against Donald Trump. What is at stake in the US election? And why is it important for India and the world? Join us for a 14-hour live coverage of the race for the White House from 6 p.m. on November 3, only on DD India, A Billion Voices. मशहूर वायलिनिस्ट और पद्मा अवार्ड याफ्ता टीएन कृष्णा का चेन्नई में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 92 साल थी। कृष्णा का जन्म केरला में 1926 में हुआ। बाद अज़ां वो चेन्नई मुंतकिल हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फाइनेंस कॉलेज के डीन और चेन्नई म्यूजिक कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया। कृष्णा की सलाहियतों पर हुकूमत ने उन्हें पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण जैसे अवार्ड से नवाजा। उनके इंतकाल पर कई शख्सियतों ने ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ताज़ियती प्याम में कहा कि संगीत की दुनिया को उनकी मौत से नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। मलाबार बहरी मशक़े हिंद बहरे अलकाहिल के समंदर में चीनी फौजी ताकत को नाकाम बनाने के मकसद से शुरू की जा रही है। ये मशक़ें आज विशाखापट्टनम के साहिली खलीज बंगाल में शुरू होगा। दूसरा मरहला बहरे अरब में होगा। वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलाबार एरोबेटिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की दारुल हुकूमत वियना में 6 मकामात पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए पुलिस दस्तों को मैदान में उतारा गया है। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया है। एक और दहशतगर्द की तलाश जारी है। पुलिस ने बात बताई। फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद हलाक और 15 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों में एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। मकामी वाक़यात के मुताबिक रात 9 बजे वियना में कई मुसल्लह दहशतगर्दों ने कई मकामात पर फायरिंग कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े की मजम्मत की और जख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए ट्वीट किया है। इस दौरान काबुल यूनिवर्सिटी में 22 तलबा पर पेश आए फायरिंग के वाक़े की भी वज़ीर आज़म मोदी ने मजम्मत की और उसे जुनूनी कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान की लड़ाई में हिंदुस्तान मुकम्मल ताउन करेगा। लड़कियों को मुख्तलिफ मैदानों में आगे ले जाने के साथ साथ समाज में जिनसी तफर्रुक़े को ख़त्म करने के लिए मरकज़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को मुतारिफ़ किया है। मंचिरियाल ज़िले में इस स्कीम की अमलावरी से मुताल्लिक़ दूरदर्शन के नुमाइंदे की ख़ुसूसी रिपोर्ट।
में कमी को महसूस करते हुए उसे इजाफा करने और उन्हें मुख्तलिफ तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मकसद के तहत साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का आगाज़ किया था। इस स्कीम के तहत लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी क़वानीन बनाए गए और लड़कियों को मर्दों के बराबर हुकूक़ फराहम करने की इक़दामात फराहम किए गए। मुल्क में लड़कियों की तादाद में इजाफा करते हुए उन्हें आला तालीम से आरास्ता करने के लिए ये स्कीम काफ़ी सूदमंद साबित हो रही है। नौमौलूद बच्चों से लेकर 6 साल के बच्चों तक होने वाली अमवात की शरह में 8% से कमी लाते हुए उसे 5% कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने ये स्कीम जिनसी तफर्रुक़ को ख़त्म करने के लिए शुरू की है। मंचिरियाल ज़िले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम में मुअस्सर अमल आवरी हो रही है। ज़िला वेलफेयर ऑफिसर रऊफ़ खान ने यह बात बताई। इस स्कीम के अमलावरी में शराकतदार बनने वाले मुलाजिमीन का कहना है कि ज़िला भर में मर्दों के बराबर ख़वातीन को भी मसावी हुकूक़ देने के तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। तमाम लड़कियों को तालीम देने के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। बालिका संरक्षण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएं निकाले थे। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बालिका संरक्षण और पुरुष के समान महिलाओं को समान देखना चाहिए। और एक योजना है पोषण अभियान। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य होता है गर्भस्थ महिला और 5 साल के बच्चों के लिए पोषक आहार दिलाना। इसके लिए आंगनवाड़ी से दिलाया जा रहा है। और एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। बालिका शादी के समय पर उसका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होती है, तब समय वो बैंक में जमा करते हैं और पैसे से और ज़्यादा पैसे जमा करके और ज़्यादा पैसे भारत सरकार ने देता है। और बीच में बालिका पढ़ना रुक जाता है, इसके लिए कस्तूरबा गांधी पाठशालाएं शुरू कर दिए हैं। इसमें बालिका का पढ़ना पूरा हो जाता है। This day ensure equal opportunities of girls in the field of education, legal rights, health, nutrition, honor and etc. So I am very thankful to central government for implementing the Beti Bachao Beti Padhao and Sukanya Samriddhi Yojana Poshaka Abhiyan. So everyone please use these opportunities to girl childs. ब्यूरो रिपोर्ट दूरदर्शन न्यूज़। सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान दुब्बाक ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग जारी। दोपहर तक 40% पोलिंग दर्ज। बिहार असम्बली के लिए आज दूसरे मरहले की पोलिंग जारी। 9 रियासतों के 54 असम्बली हलकों में भी डाले जा रहे हैं वोट। राय दही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने आवाम से नरेंद्र मोदी की अपील। कोरोना वायरस के कवायद पर अमल करते हुए वोट डालने का दिया मशवरा।